तो भारत के अंदर 136 करोड़ की आबादी का देश हमारा है। तमाम प्रयासों के बावजूद जो मौतें भारत के अंदर हुई हैं, अगर हम दुनिया के सबसे बड़े और सबसे बड़ी ताकत के रूप में दुनिया के अंदर अपनी एक धमक रखने वाले अमेरिका से इसकी तुलना करें तो अमेरिका की आबादी भारत की आबादी की 1/4 है। और 1/4 आबादी में अमेरिका की हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर के सामने हमारा हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर कमजोर है। लेकिन तब भी भारत की 1/4 आबादी के बावजूद अगर जब हम मौत के आंकड़े देखते हैं, यद्यपि हर मौत दुखद है, लेकिन फिर भी अमेरिका के अंदर मौत भारत से लगभग 1.5 गुना से अधिक मौतें हुई हैं। कोविड प्रबंधन के बारे में पहले दिन से ही प्रधानमंत्री जी पूरे देश को लगातार जागरूक करने के एक बृहद अभियान के साथ जुड़े रहे हैं और समय समय पर उनका मार्गदर्शन भी प्राप्त होता रहा। पहली लहर का सफलतापूर्वक मुकाबला करने के बाद मार्च अप्रैल में दूसरी लहर ने देश के अंदर अपना कहर बरपाना प्रारंभ किया था। तमाम प्रयासों के बावजूद पहली और दूसरी लहर में तमाम जो प्रियजन थे, तमाम परिवारों के, उनको खोना पड़ा। और उसके बाद तब एक कवायद प्रारंभ हुई कि वास्तव में पहली लहर के समय ही प्रधानमंत्री जी ने तमाम प्रकार की घोषणाएं की। खासतौर पर प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज के अंतर्गत हर एक तबके के लिए कुछ न कुछ घोषणाएं उस समय हुई। फ्री में राशन की व्यवस्था, फ्री में रसोई गैस के सिलेंडर की व्यवस्था, प्रधानमंत्री जनधन अकाउंट धारियों के अकाउंट में पैसा जा रहा था, वृद्धावस्था पेंशन, निराश्रित महिला पेंशन, दिव्यांगजन पेंशन धारकों के खाते में भी पैसे नकद धनराशि दी गई। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि से आच्छादित सभी किसानों के अकाउंट में भी पैसे भेजे गए। एमएसएमई सेक्टर में उनको रियायत देने के लिए भी व्यवस्थाएं की गई। अन्य अलग अलग सेक्टर के लिए अलग अलग प्रकार की स्कीम घोषित की गई। आत्मनिर्भर भारत का एक 20 लाख करोड़ का पैकेज भी घोषित हुआ। राज्य सरकार ने भी श्रमिकों के लिए भरण पोषण भत्ता, प्रवासी जो हमारे श्रमिक थे उनके लिए भी व्यवस्था की, अन्य तमाम प्रकार की व्यवस्थाएं की। सेकेंड वेव के समय भी मई से लेकर के नवंबर तक प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के अंतर्गत हर परिवार को पात्र गृहस्थी का हो या अंत्योदय, उन सबको मुफ्त में खाद्यान्न उपलब्ध कराने की कार्रवाई प्रधानमंत्री जी के माध्यम से प्रारंभ हुई। राज्य सरकार ने भी जून, जुलाई और अगस्त के लिए 3 महीने के लिए उन सभी परिवारों को मुफ्त में राशन की व्यवस्था भी की। लेकिन इन सब के बावजूद स्वास्थ्य की सुविधाओं को बेहतर करने का प्रयास भी किया गया। अब याद करिए, जब कोरोना का पहला केस उत्तर प्रदेश में आया था मार्च 2020 में, हमारे पास टेस्ट करने की कोई क्षमता नहीं थी। पहला केस आया था तो हमें मरीज को भेजना पड़ा था दिल्ली सफदरजंग, और उसके बाद उनका जो सैंपल लिया गया था, सैंपल भेजना पड़ा था हमें एनआईबी पुणे जांच के लिए। प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में पीएम केयर से मिले हुए सहयोग से जनता जनार्दन और विभिन्न संस्थाओं ने दिया सहयोग, जनप्रतिनिधियों ने जो सहयोग किया, राज्य सरकार ने अपने स्वयं की निधि से धनराशि एकत्र की, और आज यही उत्तर प्रदेश 4 लाख टेस्ट प्रतिदिन करने की क्षमता रखता है। प्रतिदिन इतनी 4 लाख टेस्ट हम प्रतिदिन करने की क्षमता रखते हैं। लैब्स बनाई गई, हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत किया गया। आज चिकित्सा, शिक्षा और स्वास्थ्य विभाग के पास
1.5 लाख से अधिक बेड्स हैं जहां पर हम स्वास्थ्य की सुविधाएं उपलब्ध करवा सकते हैं। फिर भी हम महामारी से जूझ रहे हैं और महामारी में लापरवाही नहीं हो सकती। बचाव के लिए जितना जागरूक हम कर सकेंगे, हर एक संस्था ने इसमें योगदान दिया। स्वास्थ्य विभाग अपना काम कर रहा था, मेडिकल एजुकेशन काम कर रहा था, हेल्थ वर्कर्स ने बेहतर कार्य करने का प्रयास किया, कोरोना वॉरियर्स ने बेहतर काम किया, तमाम अन्य संस्थाओं ने जो हमारे साथ मिलकर के पहले से ही प्रदेश के अंदर बच्चों के लिए जुड़ी हुई और तमाम प्रकार की उन बीमारियों को लेकर के, इंसेफ्लाइटिस आदि के मामले में जिनका योगदान मिलता रहा, यूनिसेफ जैसी संस्थाओं ने इस महामारी के दौरान भी हमारे साथ कदम से कदम मिलाकर के चल करके इस महामारी से जूझने के लिए भी हर संभव प्रयास किया। और उन स्थितियों के बावजूद मौतें हुई और उसी के बाद जब प्रधानमंत्री जी ने इस बारे में पूरे देश के सभी मुख्यमंत्रियों से कहा कि हर राज्य अपने यहां एक स्कीम लागू करें, खासतौर पर उन बच्चों के लिए जिन्होंने अपने मां बाप को कोविड कालखंड के दौरान खोया है, कोरोना से जिन बच्चों के माता पिता की मौत हुई है या किसी अपने लीगल गार्जियन की मौत हुई है, मां या पिता या कोई ऐसा लीगल गार्जियन। कुछ बच्चे ऐसे भी थे जिनके माता पिता की बहुत पहले मौत हो चुकी थी, लेकिन उनके दादा दादी या मामा मामी किसी के साथ वो रहते थे, उनकी भी दुखद मौत इस दौरान हुई। उन लोगों के लिए कोई स्कीम राज्य लागू करे और फिर राज्यों के साथ साथ केंद्र सरकार भी पीएम केयर से उनके लिए एक व्यवस्था जारी करेगी और फिर उस व्यवस्था को हम आगे बढ़ा पाएंगे। आदरणीय राज्यपाल महोदय इस मामले में पहले से संवेदनशील रही है। लगातार प्रदेश के अंदर आंगनबाड़ी के माध्यम से इन सभी बच्चों के लिए किस प्रकार के कार्यक्रम चलने हैं, वह कार्यक्रम विगत 1.5 साल से प्रदेश के अंदर निरंतरता बढ़ाए हुए थे। लगातार हम लोग पिछले 1.5-2 वर्षों से कार्यक्रमों को तेजी के साथ आगे बढ़ा करके कार्य कर रहे थे। उन बच्चों के बारे में जो इससे सर्वाधिक प्रभावित हुए, उन बच्चों के माध्यम से निरंतर कार्यक्रम चले। उन्होंने बहुत सारी अभिनव योजनाएं प्रदेश के अंदर लागू की। हर एक स्तर पर कहा गया कि अगर कोई व्यक्ति अपना जन्मदिन मनाता है तो उस जन्मदिन में प्रयास हो कि किसी आंगनबाड़ी केंद्र में जाए, किसी बाल संरक्षण गृह में जाएं, उन बच्चों को गिफ्ट दें, यादगार बने उसका जन्मदिन। और राज्यपाल जी की प्रेरणा से कार्यक्रम निरंतरता आगे बढ़ रहे थे, लेकिन कोविड कालखंड के दौरान इस त्रासदी से भी हमें जूझना पड़ा। और इसीलिए जब हम लोगों ने इस पे विचार किया, इस पे कार्य योजना आगे बढ़ी, सर्वे किए गए, प्रदेश के अंदर जिन बच्चों की स्थिति जो हमारे पास सामने आई, जो आंकड़े हमारे सामने आए, उनमें 240 बच्चे ऐसे थे जिनके माता पिता दोनों कोरोना के कारण मार्च 2020 से लेकर के और अब तक की जो संख्या है, उन बच्चों ने अपने माता पिता दोनों को खोया है। 3810 ऐसे बच्चे हैं जिनका इस दौरान मार्च 20 से लेकर के अब तक जिन बच्चों ने अपने माता पिता या अपने लीगल गार्जियन को खोया है। किसी के माता पिता, किसी के मां या किसी का पिता या किसी का लीगल गार्जियन जो उनको देखभाल करता था, उनको खोया है। यानी कुल 4050 बच्चे चिन्हित किए गए। इन 4050 बच्चों के लिए आज हमारी राज्यपाल महोदय के कर कमलों से पहले 3 महीने का, यानी हर बच्चे को 4000 रुपए हर माह राज्य सरकार उन्हें उपलब्ध कराएगी। 18 वर्ष की आयु तक राज्य सरकार उनका लालन पालन की व्यवस्था करेगी। वे बच्चे अगर उनके लिए जिनके माता पिता या कोई लीगल गार्जियन नहीं है तो बाल संरक्षण गृह में
या फिर उन बच्चों को हम लोगों ने इस वर्ष से हर कमिश्नरी हेडक्वार्टर पे 18 अटल आवासीय विद्यालय हमारे निर्माणाधीन हैं। ये अटल आवासीय विद्यालय जहां पर हम प्रदेश के उन सभी बच्चों को लेकर के आने वाले हैं जो किसी न किसी कारण से किसी भी समय में निराश्रित हुए हैं। उन बच्चों की देखभाल के लिए, उनको अत्याधुनिक शिक्षा उपलब्ध कराने के लिए और पढ़ाई लिखाई के साथ साथ उनके स्किल डेवलपमेंट को तेज करने के लिए भी वहां पर हम लोगों ने एक कार्यक्रम के साथ हम उनको जोड़ने जा रहे हैं। 18 ऐसे विद्यालय प्रदेश के अंदर वर्तमान में हम प्रारंभ करने जा रहे हैं। इसके अलावा कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय प्रदेश के अंदर संचालित है। ये भी आवासीय विद्यालय है। इन कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालयों में बालिकाओं के पढ़ाई लिखाई की व्यवस्था, उनके रहने की व्यवस्था, उनके हर प्रकार को संरक्षित उन्हें करने, उन्हें आगे बढ़ने के लिए भी सरकार इसमें योगदान देने जा रही है। यानी 4000 प्रति माह के अतिरिक्त यह व्यवस्था भी सरकार उनके लिए वहां पर करेगी। उन्हें लैपटॉप की व्यवस्था से आच्छादित करने की कार्रवाई करेगी। और जो बालिकाएं शादी योग्य हो चुकी हैं, उन्हें उन बालिकाओं की शादी योग्य होने वाली उन बालिकाओं के लिए 1,01,000 रुपए राज्य सरकार अपनी निधि से मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना के अंतर्गत उन बालिकाओं की शादी के लिए कार्यक्रम में शासन के स्तर पर उनको उपलब्ध करवाने की कार्रवाई होगी। राज्य सरकार ने यह भी निर्णय लिया है कि केवल कोविड से होने वाली मौतें दुखद हैं, उन सभी परिवारों के प्रति हमारी संवेदनाएं हैं और संवेदना स्वरूप आज राज्यपाल महोदय के करकमलों से इस कार्यक्रम का हम शुभारंभ भी कर रहे हैं। अभी राज्यपाल महोदय की करकमलों से उन सभी बच्चों के अकाउंट में 12-12 हजार रुपए की राशि ये पहले 3 महीने की जारी कर दी गई। लेकिन यह भी व्यवस्था की जा रही है कि कोविड के बावजूद नॉन कोविड से भी कुछ मौतें हुई होंगी, उनके लिए भी एक व्यवस्था हमें लागू करनी चाहिए। और उसमें नॉन कोविड से यानी कोरोना से जो मौतें नहीं हुई लेकिन अन्य बीमारियों से भी कुछ मौतें हुई होंगी। महिला और बाल विकास विभाग को इस बारे में कहा गया कि उन बच्चों की भी सूची तैयार करें और उन बच्चों को भी इससे आच्छादित करने की एक व्यवस्था हमें करनी चाहिए, जिससे कोई भी बच्चा अपने आप को निराश्रित न महसूस कर सके। क्योंकि सरकार अगर है तो सरकार की संवेदना दिखनी भी चाहिए, क्योंकि सरकार की संवेदना ही शासन और जनता के बीच के इस गैप को दूर करती है। आखिर सरकार अगर है, संवेदनशील सरकार है, तो फिर इसमें कोई बच्चा अपने आप को निराश्रित कैसे महसूस कर सकता है। उस विश्वास के साथ यह कार्यक्रम हम लोग आगे बढ़ा रहे हैं। हम लोगों ने महिला और बाल विकास विभाग को एक और बात कही है कि जो महिलाएं इस दौरान निराश्रित हुई हैं, हम लोगों का प्रयास रहा है कि मार्च 2020 के पहले सभी निराश्रित महिलाओं को निराश्रित महिला पेंशन से आच्छादन का कार्रवाई हम लोग पूरा कर चुके थे। अगर फिर भी कोई बचे होंगे तो उनके लिए स्पेशल कैंप लगा करके उनको भी निराश्रित पेंशन और राशन कार्ड की सुविधा, आयुष्मान भारत के कार्ड की सुविधा से आच्छादित किया कर दिया जाए। मार्च 2020 के बाद, कोरोना महामारी आने के बाद भी अगर कोई महिला निराश्रित हुई है, पति या अपने लीगल गार्जियन को खो दी है, तो उस महिला को भी हम एक नई स्कीम के साथ जोड़ करके शासन की योजनाओं से आच्छादित कर सकेंगे। इसके लिए भी एक नई स्कीम लेकर के राज्य सरकार आने वाली है, जिससे प्रदेश के अंदर कोई भी अपने आप को अनाथ और निराश्रित महसूस न कर सके। इसके अलावा भारत सरकार ने भी, आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने ऐसे प्रभावित बच्चों के सहयोग और सशक्तिकरण के लिए पीएम केयर्स फॉर चिल्ड्रन योजना की घोषणा की है। इस बारे में विस्तृत दिशा निर्देश बहुत शीघ्र आने वाले हैं और उन पीएम केयर्स से
प्राप्त होने वाले सहयोग से भी हम उन सभी बच्चों को आच्छादित करने की उस विस्तृत कार्य योजना को आगे बढ़ा पाएंगे। आज के इस अवसर पर मैं एक बार फिर से माननीय राज्यपाल महोदय का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने अपना बहुमूल्य समय इन सभी बच्चों के लिए यहां उपलब्ध कराया है। मैं इन सभी बच्चों के प्रति राज्य सरकार की पूरी संवेदना और पूरी सहानुभूति उनके प्रति व्यक्त करते हुए उनके उज्जवल में भविष्य की कामना करता हूं। धन्यवाद। जय हिंद।